बज चले हैं न्यूज 18 इंडिया पर। मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की और आपको बताएंगे कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, बड़ी जानकारी देंगे और दिन भर में जो भी कुछ होने वाला है उन खबरों से आपको करेंगे रूबरू। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में आज बड़ा दिन होने वाला है। चुनावी सरगर्मियों और पूरे शबाब पर यह तस्वीर यहां पर नजर आएगी। सुबह के वक्त एक तरफ कांग्रेस वर्किंग की जो कमेटी की बैठक है वो यहां पर चुनावी रणनीतियां तय होती उसमें नजर आएंगी, तो वहीं शाम को महागठबंधन पहला बड़ा चुनावी दांव चलने वाला है। अति पिछड़ों के लिए महागठबंधन ने दरअसल अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है और शाम के वक्त उससे पर्दा भी उठने वाला है। और दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला यहां पर तय हो रहा है और इसे लेकर आज चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी की लीडरशिप के साथ मुलाकात यहां पर होने वाली है। लेकिन देखिए, इन सबके बीच नजरें सीमांचल पर होंगी क्योंकि यहां ओवैसी पहुंच चुके हैं और अगले 3 दिन वो यहीं पर यात्रा निकालने वाले हैं। तो एक बड़ी सियासी तस्वीर उनके खेमे से भी साथ में आएगी क्योंकि यात्रा के साथ साथ ओवैसी नए साथियों की भी तलाश यहां पर कर रहे हैं। सीमांचल पहुंचते ही वो गठबंधन के भी संकेत दे चुके हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें सियासत से जुड़ी हुई, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर अनसुलझे सवालों के बीच में आज महागठबंधन अपना अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी करने वाला है। दोपहर करीब 3:30 बजे पटना में इसे लॉन्च किया जाएगा और खबर है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे एक साथ जारी करेंगे। दरअसल महागठबंधन की कोशिश पिछड़े वर्ग को साथ जोड़ने की है और इसी की शुरुआत आज अति पिछड़ा न्याय संकल्प से हो रही है। तो देखिए, दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी आज बैठक होने जा रही है जिसमें एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसमें देखिए यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सीएम फेस का चेहरा एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है। हमारे सहयोगी पटना से अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। अरुण, कितनी बड़ी रणनीति तय हो सकती है क्योंकि इसी रणनीति से बताया जा रहा है अब बिहार विधानसभा चुनाव की एक बड़ी भविष्य की तस्वीर नजर आएगी। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपने खुद कहा कि ये बड़ी बैठक है और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। इसके पहले अधिवेशन हुए थे लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और वो भी विस्तारित एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, यानी सारे बड़े नेता यहाँ पर हैं और एक तरह से ये यहाँ के मतदाताओं को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये दिखाने और जताने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से ये चुनाव लड़ रही है। न सिर्फ लड़ रही है बल्कि उसकी तैयारियों के लिए भी लगातार सक्रिय है। तो राहुल गांधी यहाँ पर अति पिछड़ा जो न्याय संकल्प पत्र की बात आप कर रही थी, देखिए बिहार की राजनीति में और खास तौर से चुनावी राजनीति में जाति एक इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिससे कोई मुंह मोड़ नहीं सकता और इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो ओबीसी और ईबीसी यानी जो बैकवर्ड क्लासेज है और बैकवर्ड क्लासेज में भी अति पिछड़ी जो जातियां हैं उन पर नजर रहती है। खासतौर से नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस जाति समीकरण को साधा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये कोशिश है, उनकी ये रणनीति है जिस पर वो काम कर रहे हैं कि ये वोट बैंक उनसे छीना जाए। क्योंकि जिस तरह से वोट बैंक कंसोलिडेट किया है एनडीए ने और महागठबंधन ने, जब तक कुछ परसेंट वोट का इजाफा नहीं हो जाता महागठबंधन को, पिछली बार का चुनाव आपने देखा सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन के बीच। इस बीच ओवैसी का भी मैदान में उतर जाना ये न सिर्फ महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ा करेगा बल्कि महागठबंधन को अगर ये चुनाव जीतना है तो नए सहयोगी जोड़ने पड़ेंगे, नए वोट बैंक जोड़ने पड़ेंगे। और मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए के साथ थे उनको ला करके यही कोशिश की गई है कि निषाद समाज जो मल्लाह मछुआरा समाज है उसको अपनी तरफ लाया जाए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वैसे तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर कोई चर्चा नहीं होनी है क्योंकि ये कांग्रेस की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। सीट शेयरिंग पर भी बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की होती है उसमें चर्चा है। ये तो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको आगे कैसे लेके जाना है और कितनी गंभीरता के साथ सड़क पर उतर करके, जमीन पर उतर करके पार्टी को आगे ले जाना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें या कुछ हफ्तों महीनों में देखें तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लेकर सक्रियता बढ़ाई और जिस तरह से चुनावी राज्यों में जाके वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करते रहे उसी कड़ी
कड़ी में पटना में भी यह बैठक हो रही है। बिल्कुल अरुण, और अब देखना होगा कि किन किन सीटों पर कांग्रेस का फोकस और ज्यादा फीडबैक के बाद में बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि राहुल बिहार आकर हमारे है किए विकास का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दौर में तो लूटने का ही काम होता था। कांग्रेस पार्टी को जानती है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। देखिए, मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए, ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता एनडीए के घटक दलों से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने जो है उनसे एक राजनीतिक चर्चा की भी तस्वीर सामने आएगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर गहन चिंतन हो सकता है, बातचीत यहां पर हो सकती है। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में आज की मुलाकातों को बिहार चुनाव के समीकरण तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो देखिए, चाहे कांग्रेस के खेमे से बड़ी तस्वीर निकलकर नजर आएगी, लेकिन एनडीए में भी अब मंथन का बड़ा दौर नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा यहां पर की जा सकती है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में मंथन का दौर अब शुरू हो रहा है। हालांकि मुलाकातें इससे पहले बेहद खास तौर पर नजर आ चुकी हैं। एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने के दावे और वायदे भी किए जा चुके हैं, पर अभी फिलहाल कुछ सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है बाकी है। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले तो बैठक को लेकर क्या अपडेट है और दूसरा एजेंडे क्या कुछ हो सकते हैं? सीट शेयरिंग तो देखिए मुख्य एजेंडा है ही, लेकिन इसके अलावा और किन किन मुद्दों पर बातचीत संभव आज? देखिए, बड़ी बैठकों से पहले जो कुछ बैठकों का दौर रहता है उसी फहरिस्त में यह आज की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। और करीब दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में यह बैठक प्रस्तावित है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं और जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और इसके अलावा जो एलजेपी है उनके नुमाइंदों से यह वार्ता होगी। कुल मिलाकर किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार जो खड़ा करना है इस पर चर्चा होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज इस बार यह है कि एलजेपी भी एनडीए गठबंधन में आ चुकी है। तो अब जेडीयू और बीजेपी को अपने अपने शेयर में से वह सीट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो एनडीए रणनीतिकारों का जो फोकस है विनेबिलिटी, यानी कि किस सीट पर सबसे ज़्यादा जीत की संभावना है, और उसी सिलसिले में आज यह बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात है। कुशवाहा की पार्टी से कुशवाहा से मुलाकात होगी, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी से होगी, और इसी कड़ी में आने वाले दिनों में मांझी की भी पार्टी से मुलाकात प्रस्तावित है। तो जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं लगातार मिल रहे हैं और एक एक सीट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ यह भी बताना ये जरूरी है कि एक एक सांसदों से एक एक विधायक से बाकायदा 1-to-1 मीटिंग हो रही है और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके बाद ही उम्मीदवारों का नाम तय किया जाएगा। तो ये अब इस बार पार्टियां थोड़ा अधिक हैं, सीटों की जो कुर्बानी है वह बीजेपी को भी देनी पड़ेगी, जेडीयू को भी देनी पड़ेगी, इसलिए कदम जो रखे जा रहे हैं बेहद फूक फूक कर। तो हमारे सहयोगी अमित पांडे पूरी जानकारी देते हुए कि अब वो कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं जो जनता के सामने बतौर उम्मीदवार उतरेंगे। नजर बनाए रखिएगा अमित, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं होगा। और यह फैसला महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चुनावी रणनीति पर जोर देगी और पहले जनता के मूड को यहां पर समझेगी, यानी कि जनता का मूड क्या कहता है, उसकी नब्ज क्या कहती है वो समझेगी। किन जिलों में ताकत बढ़ानी है और किन मुद्दों पर वोट मांगना है, इसका भी रोड मैप इसी बैठक में तय होगा। तो बिहार चुनाव से पहले देखिए मंथन का जो ये दौर है बदस्तूर जारी है। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्यसमिति लेगी वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। कल तक का इंतजार कीजिए।
कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है। काफी एग्रेसिव है, पहले यात्रा, फिर CWC, फिर प्रियंका जी की रैली मोतिहारी में। ये तो आप समझिए ना, बिहार कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस बिहार की ओर देख रही है, और बिहार से ही गणतंत्र और बुद्ध की धरती से ही 25 से 29 की आजादी। लेकिन सीट कोई नहीं कांग्रेस में बोल पा रहा है, कितने आप बेफिक्र रहें, कांग्रेस में है, कांग्रेस के परसेप्शन से चुनाव होगा, हमारे नेता के संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव होगा और हम जीतेंगे। नेता के नेतृत्व में और राहुल गांधी के विश्वास में चुनाव जीतेंगे।